हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष पूनिया। आज से हम इंग्लिश की ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्रामर में टेंस। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस को इंग्लिश में, हिंदी में काल कहते हैं और इसका अर्थ होता है समय। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके भाग कितने होते हैं और टेंस के द्वारा हम वाक्य कैसे बना सकते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। ये आज हमारा टॉपिक टेंस है। इसका मतलब होता है काल, और काल को समय भी कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो अभी चल रहा है वर्तमान में। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका, भूतकाल। फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य मतलब आने वाला समय। ये तो देखे हमने टेंस के प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला है सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट। दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। और चौथा पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल या इंडेफिनिट का मतलब होता है जो वर्तमान में सामान्य घटनाएं होती हैं, चाहे भूतकाल में हो, भविष्य काल में हो, वो प्रेजेंट, ये सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में रखी जाती हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, जारी। जो काम लगातार जारी है उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस काम में लिया जाता है। परफेक्ट का मतलब जो काम पूर्ण हो चुका, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कुछ काम पूरा हो चुका और कुछ अभी बाकी है। ये तो हमने देखा प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट, 3 प्रकार और प्रत्येक टेंस के 4 भाग। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे इस कौन से वाक्य होते हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा हम बना सकते हैं। एक तो वर्तमान में कोई भी जो सामान्य काम होता है वो उसके वाक्य हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा ही बना सकते हैं। दूसरा, कर्ता की हैबिट, यानी आदत। आदत से संबंधित कोई भी वाक्य हो प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा ही बनाया जाता है। एक नेचर, कर्ता का यानी स्वभाव।
एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य जिसको बदला नहीं जा सकता। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, एक प्रिंसिपल सिद्धांत से संबंधित कोई भी वाक्य हो, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत से संबंधित कोई भी वाक्य हो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं, इसी के वाक्य होते हैं। हैबिट यानी आदत है, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, ऐसे ही नेचर स्वभाव, स्वभाव जैसे गाय घास खाती है ये उसका स्वभाव है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य जिसको अपन बदल नहीं सकते, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, और कोई भी सिद्धांत से संबंधित वाक्य हो या कोई परमानेंट एक्टिविटी हो, स्थायी कार्य, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं ऐसे वाक्य। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान देखते हैं। हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं आदि आता है। जब वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में ता हूं, ता है, ती है, ते हैं आदि आता है तो वह प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी ऐसे जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य होते हैं। ये तो पहचान है, जब वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में ता हूं, ता है, ती है, ते हैं आदि आता है वह प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, यह है मुख्य क्रिया जाना, और इसके लास्ट में क्या जुड़ा है, तय, ते। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। ये हमने बनाया इसको इंग्लिश में। अब देखेंगे कि इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं इसके वाक्य। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो काम हो रहा है उसमें क्रिया क्या है, वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, वाक्य में जो काम करता है वो कर्ता होता है, और जो काम हो रहा है होता है उसे क्रिया कहा जाता है, वर्ब, और काम का फल जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें एस या ईएस जोड़ना है अपने को। अब देखते हैं कि कौन से कर्ता के साथ एस या ईएस लगता है और किस कर्ता के साथ एस या ईएस नहीं जुड़ेगा क्रिया में। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन
थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, जब कर्ता एक वचन हो, सब्जेक्ट एक वचन हो। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर यानी एक वचन हो तो वर्ब यानी क्रिया, वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। और बाकी की चाहे कोई भी करता है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट आए उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं वर्ब में। अब देखते हैं थर्ड पर्सन क्या होता है। इंग्लिश में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देख लेते हैं वो कौन कौन से थे। पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं सिंगुलर में तो आई और प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन में आते हैं यू, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। और थर्ड पर्सन में आते हैं सिंगुलर में तो ही, सी, इट, नेम किसी का भी नाम, और सिंगुलर नंबर जैसे द बॉय। और इसके प्लूरल में आते हैं दे और प्लूरल नंबर जैसे बॉयज, ये प्लूरल में है बहुवचन में। तो ये देखे हमने पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आता है आई और प्लूरल में वी। सेकंड में सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू दोनों में ही। और थर्ड में सिंगुलर में ही, सी, इट किसी का नाम है और सिंगुलर नंबर। और प्लूरल में दे और प्लूरल नंबर बहुवचन करता हो। अब हमने देखा था जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट, नेम, द बॉय हो, सिंगुलर नंबर होना चाहिए, प्लूरल नहीं हो तो। और सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब हम देखते हैं कौन सी क्रिया के साथ एस लगेगा और कौन सी क्रियाओं के साथ ईएस। जब वर्ब यानी क्रिया, जब वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच और एस एच और ओ आए तो हम वर्ब के अंत में एस, वर्ब के अंत में ई एस जोड़ते हैं। और
अन्य सभी क्रियाओं के साथ केवल एस, और अन्य सभी वर्ब्स यानी क्रियाओं के साथ केवल एस लगाते हैं, केवल एस का प्रयोग करते हैं। ये देखा हमने, जब वर्ब क्रिया के अंत में डबल एस एस एच ओ आए तो हम वर्ब के अंत में ई एस लगाते हैं या ई एस जोड़ते हैं, और अन्य सभी क्रियाएं इनको छोड़कर अगर डबल एस एस एच ओ न आए तो उन क्रियाओं में केवल क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। एक विशेष क्रियाएं होती हैं और देख लेते हैं, जैसे जब वर्ब यानी क्रिया के अंत में वाई आए, वाई आए और उससे पहले यानी वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए यानी व्यंजन। एबीसीडी में 5 वोवेल होते हैं ग्रामर में, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल होते हैं, और बाकी के जितने भी अक्षर होते हैं एबीसीडी में वो कॉन्सोनेंट माने जाते हैं यानी व्यंजन। तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर यानी कॉन्सोनेंट आए कहाँ, वाई से पहले आए तो वाई को हटा करें, उसको यानी वाई को आई में बदलते हैं। पहले तो वाई को आई में बदलते हैं, और उसके बाद ई एस लगाते हैं। ई एस लगाते हैं जैसे कराई है चिल्लाना, तो ये है सी आर वाई कराई, और इससे पहले क्या आया है, वाई से पहले आर आया है, और आर क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो हम पहले तो वाई को हटाएंगे और इसको आई में बदलेंगे, और उसके बाद इसमें ई एस लगाएंगे। सी आर, वाई को बदला आई में, और ई एस क्राइज। जैसे फ्लाई उड़ना, वाई से पहले क्या है, एल है, तो वाई को हटाया, आई में बदला और ई एस लगाया, फ्लाइज। और जब वर्ब के अंत में वाई आए और उससे पहले, और जब वर्ब के अंत में वाई आए और उससे पहले कोई वोवेल आए, वोवेल यानी ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर माने जाते हैं वोवेल, स्वर। वोवेल का मतलब होता है स्वर। कोई वोवेल आए तो हम
y को बिना हटाए उसमें सिर्फ एस लगाते हैं। आए तो हम y को बिना हटाए उसमें सिर्फ एस लगाते हैं। क्या कंडीशन है? जब वर्ब के अंत में y आए और उससे पहले कोई वोवेल यानी ए ई आई ओ यू इन 5 अक्षर में से आए तो हम y को बिना हटाए, मतलब न तो y में कोई परिवर्तन करना, कोई चेंज करना है, और सिर्फ क्या लगाना है, उसके बाद एस लगाना है। जैसे प्ले, प्ले यानी खेलना, तो ये अंत में क्या है y और इससे पहले क्या है वोवेल, तो इसमें अपन कोई चेंज नहीं करेंगे, ओनली एस लगाएंगे, प्लेज। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। प्रेजेंट सिंपल टेंस के पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं। फॉर्मूला क्या था वो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था मैं दौड़ता हूं। अब मैं दौड़ता हूं, दौड़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया अपना, और काम क्या हो रहा है? दौड़ना। ये है वर्ब, क्रिया। तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आई को क्या बोलते हैं? मैं को क्या बोलते हैं? आई। ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया। अब क्रिया क्या है? दौड़ना, यानी रन, RUN। अब हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि इसमें अपना सब्जेक्ट कौन सा है। तो ये कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए इसमें वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। तो ये अपना वाक्य हो गया आई रन, मैं दौड़ता हूं। ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। दूसरा वाक्य है हम पुस्तक पढ़ते हैं। हम पुस्तक पढ़ते हैं, कर्ता कौन है? हम, और क्रिया क्या है? पढ़ना, और ये है ऑब्जेक्ट अपना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम, और हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। और फिर ये है पुस्तक, यानी ऑब्जेक्ट, और पुस्तक को इंग्लिश में बोलते हैं बुक। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखा वी, उसके बाद वर्ब रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें एस या एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि वी सेकंड पर्सन है, और एस या एस किसके साथ लगते हैं? थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर जब सब्जेक्ट हो तब। तो वी क्या है? अपना सब्जेक्ट, रीड क्या है? वर्ब, और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं उदाहरण, वह भोजन पकाती है। वह भोजन पकाती है। सभी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, आ रहा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य हैं। वह भोजन पकाती है। पकाती है मतलब लड़की है, तो लड़की के लिए वह इंग्लिश में बोलते हैं सी। ये हो गया अपना सब्जेक्ट। खाना पकाने का काम कौन कर रही है? वह, तो ये सब्जेक्ट है। क्रिया क्या हो रही है? पकाना, तो ये वर्ब है। और क्या पका रही है? भोजन, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सी, ये तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब रखनी है। वर्ब क्या है? पकाना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कुक। अब अपने को देखना है एस या यस लगेगा या नहीं। इसके लिए अपन सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है सी, और सी क्या है? थर्ड पर्सन है,
तो इसलिए इसमें एस या एस लगेगा। अब ये देखेंगे एस लगेगा या एस। हमने देखा था कि एस उनमें जुड़ता है जब वर्ब के लास्ट में डबल एस, एस एच या ओ आए, लेकिन यहाँ पे तो के है इसलिए सिर्फ एस लगेगा। सी कुक्स फूड, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपना सी, कुक वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। गाय घास खाती है, जैसे गाय घास खाती है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? गाय, और क्रिया क्या है? खाना। खाती है मतलब ये है वर्ब, खाने का काम कौन कर रही है? गाय। तो ये क्या होगी? अपना सब्जेक्ट हो गया। गाय को इंग्लिश में बोलते हैं काऊ। अब उसके बाद वर्ब आनी चाहिए। वर्ब क्या है? खाना, यानी ईट। अब देखते हैं इसमें एस या यस लगेगा या नहीं। पहले उसके लिए क्या देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? काऊ। काऊ यानी सिंगुलर नंबर है, तो एस या यस लगेगा। अब एस लगेगा ईएस, इसके लिए क्या करते हैं? बताया था कि वर्ब के अंत में क्या आना चाहिए? ईएस लगाने के लिए डबल एस, एस एच ओ आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? टी है, तो इसलिए क्या लगेगा? ओनली एस। और क्या? ग्रास, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। काउ इट्स ग्रास, काउ क्या है? अपना सब्जेक्ट, इट वर्ब, ग्रास ऑब्जेक्ट। अगला वाक्य देखते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं। वाक्य क्या है? वे फुटबॉल खेलते हैं। अब इसमें अपना सब्जेक्ट क्या है? वे। खेलने का काम कौन कर रहे हैं? वे। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये अपनी वर्ब हो गई, खेलना, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। अब आएगी वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना, प्ले। अब अपन देखते हैं इसमें एस या यस लगाना है या नहीं। उसके लिए देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? अपना दे। ये क्या है? थर्ड पर्सन तो है, लेकिन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए एस या यस नहीं लगेगा। तो दे प्ले फुटबॉल। ये क्या? अपना सब्जेक्ट दे। प्ले क्या है? वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? वह है। काम क्या हो रहा है? जाना, ये वर्ब है अपनी। तो वह जाता है, ता है मतलब लड़का है, और लड़के को वह में आता है ही, लड़के के लिए ही आता है वह। तो ही। अब क्रिया क्या है? गो। अब अपन यहाँ पे देखेंगे एस या यस लगेगा या नहीं। इसके लिए देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही क्या है? थर्ड पर्सन है, और सिंगुलर नंबर भी है, इसलिए इसमें अब ये देखेंगे एस लगेगा या यस। इसके लिए बताया था कि जब वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच ओ आए तो उसमें क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। तो हो जाएगा ही गोज, और गो हमेशा टू लेता है, स्कूल। ही गोज टू स्कूल। वह विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल। सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब क्या है? गोज, और टू स्कूल, ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। अगला वाक्य देखते हैं। सूर्य पूर्व में उदय होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सूर्य पूर्व में उदय होता है। कैसा वाक्य है? यूनिवर्सल ट्रूथ वाला। सूर्य पूर्व में उदय होता है। उदय होने का काम कौन कर रहा है? सूर्य। और सूर्य क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सन। काम क्या हो रहा है? उदय होना, इसको बोलते हैं राइज। ये अपनी वर्ब है राइज।
अब पहले हम अपन सब्जेक्ट को देखेंगे कि इसमें एस एस लगेगा या नहीं। सब्जेक्ट क्या है? सन, सन यानी सिंगुलर नंबर, तो इसमें एस एस लगेगा। अब देखते हैं एस लगेगा एस, इसके लिए क्या बताया था? वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच और ओ आना चाहिए, तो इसमें तीनों ही नहीं है, तो ओनली क्या लगेगा? एस लगेगा। सनराइज कहाँ? इन द ईस्ट। तो अपना सब्जेक्ट क्या है? कर्ता सन, वर्ब क्या है? राइज, राइजेज, और ये है एडवर्ब, क्योंकि ये भी स्थान है। स्थान और समय जहां पे आते हैं वो एडवर्ब होती हैं, ये भी क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शेर दहाड़ता है, जैसे शेर दहाड़ता है। सब्जेक्ट क्या है? शेर, काम क्या हो रहा है? दहाड़ने का, ये वर्ब है अपनी। तो शेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोइन। वर्ब क्या है? दहाड़ना, रोर। अब देखते हैं इसमें ऐसे यस लगेगा नहीं वर्ब में। लोइन क्या है? सिंगुलर नंबर है, एक वचन, तो इसमें ऐसे यस लगेगा। अब वर्ब के अंत में क्या हो रहा है? आर, तो ई एस तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा? ओनली एस। और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या हो जाएगा? लोइन तो सब्जेक्ट और दहाड़ना ये अपनी वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चा दूध पीता है। बच्चा दूध पीता है, सब्जेक्ट क्या है? करता क्या है? बच्चा, काम क्या हो रहा है? पीने का। बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड। वर्ब क्या है? पीना यानी ड्रिंक। अब इसमें देखेंगे अपन वर्ब में ऐसे ये लगेगा या नहीं, इसके लिए क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर है, एक वचन, तो इसमें क्या लगेगा? ऐसे यस लगेगा। अब वर्ब देखेंगे तो इसमें ये है वर्ब के अंत में, तो क्या लगाएंगे? ओनली एस। चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड, ड्रिंक, वर्ब, मिल्क, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। मोहन दिल्ली में रहता है। मोहन दिल्ली में रहता है। मोहन दिल्ली में रहता है, सब्जेक्ट क्या है? मोहन, काम क्या हो रहा है? रहने का, तो वो वर्ब है, ये अपना सब्जेक्ट है। सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट मोहन, ठीक है। अब वर्ब रहना, लिव। अब देखते हैं इसमें ऐसे लगेगा नहीं, इसके लिए देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, मोहन यानी किसी का नाम है, थर्ड पर्सन है, तो ऐसे यस तो लगेगा। अब यहाँ पे वर्ब के अंत में देखते हैं क्या है? ई आया है, तो ओनली एस लगेगा। मोहन लिव्स इन दिल्ली। इन दिल्ली, मोहन क्या है? सब्जेक्ट, लिव्स ये क्या है? अपनी वर्ब, और इन दिल्ली ये है एडवर्ब, ठीक है। अब अपन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या टॉपिक क्या था अपना आज? टेंस। टेंस को बोलते हैं काल, और समय भी बोलते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, और पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय पीछे बीत चुका, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, आने वाला समय। इसके बाद हमने इनके प्रत्येक के पार्ट देखे थे। प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट थे? 4 भाग थे। सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमने कौन सा पढ़ा? प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस देखा। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हमने देखा कि कौन कौन से वाक्य आते हैं। एक तो सामान्य वर्तमान काल के कोई भी वाक्य हो वो,
और आदत वाले, स्वभाव वाले, शाश्वत सत्य वाले, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, और कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी सिद्धांत से संबंधित वाक्य हो वो। उसके बाद हमने देखा पहचान, कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो इसके लिए हमने देखा कि जब वाक्य के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते हैं आदि आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। अब तो समझ में आ गया कि यहाँ पे ओनली गो क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वी, यानी सेकंड पर्सन, तो इसलिए हम गो में ईएस नहीं लगा सकते। ऐसे ये कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता था, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ। उसके बाद हमने वाक्य बनाने का फॉर्मूला देखा। सबसे पहले क्या आता है, जब वाक्य बनाते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम को करने वाला, उसके बाद क्रिया क्या हो रही है वाक्य में, वो वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और वर्ब में ऐसे ही ऐसे कब लगता है ये। तो हमने पहला नोट करके देखा कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर यानी एक वचन हो तो वर्ब या क्रिया में ऐसे ही ऐसे लगाते हैं। सब्जेक्ट ये होगा अपना, तब अपन वर्ब में जोड़ेंगे ऐसे ही ऐसे। फिर उसके बाद हमने देखे कि इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आता है आई और प्लूरल में आता है वी, और सेकंड में सिंगुलर में यू और प्लूरल में यू, थर्ड में सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम और द बॉय, और प्लूरल में दे और कोई भी बहुवचन करता हो। उसके बाद हमने देखा कि वर्ब में ई एस कब जोड़ते हैं और एस कब जोड़ते हैं। तो इसके लिए देखा हमने, जब वर्ब के या क्रिया के अंत में डबल एस, एस एच और ओ आए तो हम वर्ब के अंत में ई एस जोड़ते हैं, और अन्य सभी वर्ब यानी और कोई भी क्रिया आए केवल क्या लगाएंगे, एस। अगर उनके वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, ओ नहीं आएगा तो ओनली क्या जोड़ेंगे, उसमें एस जोड़ेंगे। उसके बाद एक विशेष क्रियाएं होती हैं, जब वर्ब या क्रिया के अंत में वाई आए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए। बताया था कि इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ABCD में, और उनको बाकी को छोड़ के होते हैं कॉन्सोनेंट, उनको व्यंजन बोलते हैं हिंदी में। आए तो वाई को हटाकर अपन उसको सबसे पहले तो क्या करेंगे, आई में बदलेंगे वाई को, और उसके बाद ई एस लगाएंगे। जैसे 2 एग्जाम्पल लिए थे, कराई, तो इसमें क्या किया, आर आ रहा है ना वाई से पहले, यानी क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो पहले तो क्या किया, वाई को आई में बदला और फिर ई एस लगाया। ऐसे ही फलाई, वाई को आई में बदला और ई एस लगाया। फिर और जब वर्ब के अंत में वाई आए और उससे पहले कोई वोवेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 अक्षरों में से कोई भी अक्षर आए तो हम वाई को बिना हटाए, न तो उसमें वाई हटानी है और ओनली क्या जोड़ना, उसमें एस लगाना है। जैसे प्ले, तो प्ले में वाई आई है, ये वर्ब है खेलना, तो इसमें वाई से पहले क्या आया है, ए आया है, यानी वोवेल आया है, तो इसमें ओनली क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना। अब उसके बाद देखिए हमने एग्जाम्पल, पहला था अपना मैं दौड़ता हूँ, तो इसमें ये मैं क्या था, अपना सब्जेक्ट था और ये थी क्रिया, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या था, आई रन, और ये सब्जेक्ट था अपना, ये वर्ब। फिर हम पुस्तक पढ़ते हैं, इसमें अपना सब्जेक्ट था हम और ये वर्ब थी अपनी पढ़ना, तो हम वी, और पढ़ना रीड, तो इसमें ऐसे एस लगा नहीं क्योंकि वी तो सेकंड पर्सन है, और ऐसे एस कब लगाते हैं, जब थर्ड पर्सन हो। तो इसमें तो कुछ सोचना ही, बस सीधी वर्ब लिखो, और फिर ये अपना क्या था, बुक, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। थर्ड अपना एग्जाम्पल था, वह है भोजन पकाती है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, और पकाना ये अपनी वर्ब थी, तो सी कुक्स फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल था गाय घास खाती है, सब्जेक्ट क्या था, गाय, करता, और काम क्या हो रहा था, खाने का, तो काऊ ईट्स ग्रास। इसमें एस क्यों लगाया, क्योंकि थर्ड पर्सन था अपना सब्जेक्ट जो था और सिंगुलर भी था, तो इसलिए काऊ ईट्स ग्रास, ये अपना सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी और ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखा, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे क्या है, अपना सब्जेक्ट, और खेलना ये क्या है, वर्ब, तो दे प्ले फुटबॉल। सबसे पहले क्या रखा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, मैन वर्ब, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट था फुटबॉल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल था वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, तो ही क्या था सब्जेक्ट और क्रिया क्या थी और अब जाना, तो ही गोज टू स्कूल। अब इसमें अपने ES लगाया, क्यों? क्योंकि ही क्या था थर्ड पर्सन था, तो सब्जेक्ट क्या है थर्ड पर्सन, इसलिए इसमें ES लगा वर्ब में। ही गोज टू स्कूल, ये तो अपना सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, और टू स्कूल ये क्या थी एडवर्ब। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल था सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य क्या था सब्जेक्ट, उदय होना अपनी वर्ब थी, और इन द ईस्ट ये क्या था पूर्व में, ये एडवर्ब है क्योंकि ये स्थान है क्रिया विशेषण। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस था शेर दहाड़ता है, लोइन रोर्स, ये अपना सब्जेक्ट था और दहाड़ना रोर, तो इसमें एस लगाया, क्यों? क्योंकि लोइन क्या था सिंगुलर नंबर था एक वचन, इसलिए ये सब्जेक्ट था और इसमें एस लगा। उसके बाद बच्चा दूध पीता है, सब्जेक्ट क्या था चाइल्ड और क्रिया क्या थी ड्रिंक, और इसमें एस लगाया, क्यों? क्योंकि चाइल्ड भी क्या है एक वचन करता था सिंगुलर नंबर, और ये अपना ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट था मोहन दिल्ली में रहता है, मोहन क्या था सब्जेक्ट और रहने का काम ये थी अपनी वर्ब, तो ये लिव्स और इन दिल्ली, तो सब्जेक्ट क्या था मोहन, लिव्स एस लगाया, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन था, इसलिए वर्ब में अपने क्या लगाया एस, और ये इन दिल्ली ये एडवर्ब थी। तो आज हमने टेंस के बारे में सिंपल जानकारी प्राप्त की और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा पढ़ा। आज तो हमने केवल सकारात्मक वाक्य पढ़े हैं, कल हम इसके नकारात्मक और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।